इस बार 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। नहीं, 400 पार तो नहीं है, सरकार बीजेपी की ही रहेगी। मिली जुली इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। अखिलेश यादव जी के पार तो नहीं होंगे, 270 बनेगा। इस बार गठबंधन में दुल्हा कौन होगा? इस समय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी तक सिर्फ राज्य तक रह गए। शांति है शांति और क्या, गुंडा ही नहीं है। गुंडा ही नहीं है। गठबंधन तो बहुत अभी 10 साल पीछे है। 10 साल पीछे है। हाँ, यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? 10-12। कांग्रेस 1-2 ठो आ जाए। बसपा बहन जी वाली पार्टी कितनी जीतेगी? 0। प्रयागराज में एक सीट केसरीनाथ के लड़के वाली फंस रही है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम अंकित है और आप देखना चालू कर चुके हैं गर्जना। लोकसभा 2024 का इलेक्शन शुरू हो चुका है और 4 चरणों की वोटिंग हो गई है। 5वीं चरण की भी समाप्त होने वाली है और बचे हैं 2 फेज़, यानी हमारा एक प्रयागराज क्षेत्र और दूसरा गाजीपुर, जहां का मैं वोटर हूं। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन ये है कि इस बार लोकसभा 2024 में वोट नहीं दे सकता क्योंकि वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। पता नहीं किस वजह से मेरा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया है, तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकते उसका, क्योंकि अब तो सांप निकल चुका है और लाठी पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए, अभी खड़ा हूँ मैं लोकसभा क्षेत्र फूलपुर में। ये शहर पूरा प्रयागराज है और पीछे आप देख रहे हैं महर्षि भारद्वाज का वो मूर्ति लगी हुई है। महर्षि भारद्वाज वही इनको बोल सकते हैं मॉडर्न टर्म में प्रयागराज के पहले मेयर है। उन्होंने प्रयागराज शहर को बसाया हुआ था। इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा आता है प्रयागराज के अंदर। यहाँ 2 लोकसभा, पहली बार जो देश की बागडोर इसी लोकसभा के थ्रू पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको सौंपा गया था। प्रयागराज में माहौल क्या है और अब की बार 400 पार या गठबंधन वाली सरकार? चलिए लोगों से पूछते हैं उनका क्या राय है, माहौल क्या चल रहा है प्रयागराज में। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आकाश कुमार। कितनी उम्र होगी वैसे? 18। तो वोटर लिस्ट में नाम है आपका? अभी जी नहीं। 18 साल के पूरे हो गए कि नहीं हुए? हो गए हैं। ऐसे हो गए हैं। और मार्कशीट आधार कार्ड पे कितना है? 2006। मतलब कम है कि 18 पूरा हो गया है? हो गया पूरा। तो वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आपका? अरे हम अभी करवाए नहीं, गांव जाएंगे अब तब होगा। भाई अब नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल आकाश से 18 साल के हो गए और युवा हैं, तो इनसे जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। तो इस बार क्या लगता है आपको कि इस बार 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, इस बार मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी नहीं आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी? ऐसा क्यों कि मोदी अखिलेश सरकार रहेगी, सही रहेगी। ठीक है। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको मिलनी चाहिए? क्योंकि गठबंधन की सरकार मिलेगी। गठबंधन में जानते किसकी किस पार्टी का है? अखिलेश को मिलनी चाहिए। तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? अखिलेश जी। अखिलेश यादव। और भाभी को नहीं देखना चाहते? नहीं। क्या डिम्पल यादव को नहीं देखना चाहते? नहीं। अच्छा भाई, अखिलेश यादव को ही देखना चाहते, अच्छी बात है। अच्छा, अखिलेश यादव की क्या 2-3 अच्छी बातें बताइए जो आपको अच्छी लगती है। 2-3 अच्छी बातें अब क्या बताएं हम आपको। अरे एक आध दो। अच्छा, अखिलेश यादव कुछ काम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे हों। हमको काम उनका सब सही लगता है जो करें। अच्छा, तो अगर आपको वोट देना होगा, अभी तो आप वोटर नहीं है, अगर आपको वोट देना होगा तो किस मुद्दे पे देंगे कि अच्छा ये है, ये किस हिसाब से देंगे वोट? हम अखिलेश यादव जी को देंगे। अच्छा भाई, अखिलेश यादव को ही देंगे। ये नहीं आओ कुछ भी हो जाए। फिलहाल आकाश है ना आपका नाम? आकाश यहाँ पे जूस बेचते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? प्रवीण यादव। क्या लगता है इस बार 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार? देखिए, हमें तो लगता है इंडिया गठबंधन ही आना चाहिए, क्योंकि जो है बेरोजगारी इतना ज़्यादा है। हम लोग स्टूडेंट ही हैं, इलाहाबाद में रह के कम से कम 5-6 साल हो गया पढ़ाई करते, अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो जो पेपर आउट हो जाते हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब पेपर आउट में इसमें तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कोई हाथ नहीं होता। इसमें तो साल भर या जो भी करवाते हैं उनका हाथ होता है। और कॉलेज के लोग जो है अगर चाहें, या फिर जो यहाँ के मैनेजमेंट है वो लोग चाहें तो ऐसा कुछ ना हो। लेकिन तो इसीलिए मैं जो है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर गवर्नमेंट में होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है बस। तो इस बार प्रयागराज में माहौल क्या है? प्रयागराज में माहौल क्या हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए सिस्टम ही ऐसा है। अगर पारदर्शिता से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ही आना चाहिए। और आप लोग भी न्यूज़ में देखते होंगे, ईवीएम का और सब जो है चुनाव आयोग का देख ही रहे हैं कि इस तरह से माहौल बन रहा है। और चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोलता। आप लोग देख रहे हैं कि पूरा जो है रास्ते में माइपोस्ट जो लगा हुआ है, ये सब अगर देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर जगह
जो है बैनर बीजेपी के लोग लगा के अभी भी रखे हैं, तो इसमें हम और क्या ही कर सकते हैं। बस सिस्टम है, चल रहा है, इसी तरह हम लोग भी अपना जी खा रहे हैं। तो इस बार आप पहली बार वोट करेंगे, दूसरी बार वोट करेंगे? नहीं, हम जो है इस बार तीसरी बार वोट करेंगे। 2014 में हमने बीजेपी को खूब वोट दिया था, और फिर जो है उसके बाद फिर 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी हम पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ना आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। हम लोग तो सोचते हैं अच्छा कुछ हो, लेकिन जब आदमी परेशान हो जाता है कुछ ना कुछ तो बदलाव करेगा ही। जैसे आप बोले कि 2024 में गठबंधन की सरकार आएगी, तो इस बार गठबंधन में दुल्हा कौन होगा? दुल्हा तो मतलब किसको आप दुल्हा देखना चाहते हैं? मतलब प्रधानमंत्री कुर्सी किस पे बैठे? राहुल गांधी। इस समय राहुल गांधी जी जो है बहुत ही इस पे हमें लगता है वही होने चाहिए, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से जो कार्य कर रहे हैं, बच्चों के बारे में, किसानों के बारे में और बेरोजगारी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो उन्हें ही आना चाहिए। अच्छा, ऐसे क्या 3 मुद्दे होंगे जिनको सोच के आप वोट करेंगे कि मोदी जी को वोट करना करें, मतलब भारतीय जनता पार्टी को ना करें और गठबंधन की सरकार को करें? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का सबसे बड़ी मुद्दा है, और दूसरी मुद्दा जो है हम लोग चाहेंगे कि जो किसान वालों जो है उसमें जो मिनिमम प्राइस दिया जाता है उसको भी देना चाहिए इनको, इस पे हम करेंगे। और तीसरा मुद्दा तो जो है बस यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रोहन यादव मेरा नाम है सर। जैसा इनके हाथ में पेपर ऊपर देख रहे हैं, कहीं पेपर ऊपर देख के आ रहे हैं क्या? हाँ, हम यमवी पब्लिक स्कूल में पेपर दे के आ रहे हैं। किस चीज़ का पेपर था? CUET का पेपर था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का। ठीक है। हाँ। कैसा गया? पेपर तो बहुत अच्छा था, लेकिन यही है कि क्लासरूम में मेरे सामने नकल हुई इस सरकार में। अच्छी बात है, कम से कम वैकेंसी सरकार में तो नहीं, पेपर ऊपर आउट नहीं ना हुआ ना। पेपर अभी तो क्या पता, एग्जाम दे के आए, अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, क्या पता हो जाए। नीट का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, फिर आप देखिए क्या नाम है, और भी कितने सारे पेपर आउट हो गए हैं। तो कितने साल के हो गए? मैं इस साल 18 का हो जाऊंगा। अच्छा, तो अभी मतलब आने वाले अगले चुनाव में ये वोट देंगे। हाँ। इस बार क्या लगता है, इस बार 400 पार या इंदिरा गठबंधन की सरकार? अब की बार राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। तो प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, या राहुल गांधी को, या और भी इतने सारे हैं? देखिए, डिजर्विंग राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि वो जनता के सामने आके पूरे भारत का भ्रमण किए हैं और देश के एक एक ज़िले में जाके सबसे मिले हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो वो ही डिजर्विंग हैं। प्रयागराज में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी आ रही है? प्रयागराज का मुझे पता नहीं, मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा, तो जौनपुर में क्या हाँ, माहौल है बता दीजिए। जौनपुर में माहौल बाबू सिंह कुशवाहा जी सपा समाजवादी पार्टी से और गठबंधन, इंडिया गठबंधन से आ रहे हैं। अच्छा, आप वोट देने जाओगे तो ऐसे क्या 3 मुद्दे रहेंगे? आप जैसे युवा हैं तो ऐसे क्या 3 मुद्दे रहेंगे जिसके हिसाब से आप सोच के वोट देंगे? बेरोजगारी, देश विकास और विदेश में हमारी स्थिति, मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी स्थिति अच्छी हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में, इंडिया की सरकार में क्या लगता है आपको कि विदेश में अच्छी नहीं है? विदेश में कर्ज बढ़ गया है, कर्ज पहले से ज़्यादा है, ये आप भी जान रहे हैं, और तो आप देख ही रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। अमित यादव। इस बार क्या लगता है, 400 पार इंडिया गठबंधन की सरकार? इस बार मिली जुली इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। इंडिया गठबंधन में दूल्हा कौन होगा? दूल्हा माने? प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव भी तक सिर्फ राज्य तक रह गए और राहुल गांधी देश के चारों कोने तक पहुंच चुके हैं और पैदल यात्रा, पद यात्रा करके 4000 किलोमीटर उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और बहुत सारे लोगों से मिले, किसानों से लेकर के छात्रों तक से मिल चुके वो, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। प्रयागराज में माहौल क्या है? प्रयागराज का माहौल ठीक है, नॉर्मल है, और उज्जवल रमण खड़े हैं। प्रयागराज का माहौल ठीक है। बाकी यहाँ के छात्र, क्योंकि छात्र प्रधान शहर है ये, यहाँ पर ज़्यादातर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। 80% यहाँ पर जो लोग आते हैं छात्र हैं, पढ़ने आते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही पूरा शहर चल रहा है अगर देखा जाए तो। इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर कुछ सरकारी संस्थाएँ, बैंक, और या फिर आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो छात्रों में जैसे रोज़गार का वो है कि बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं मिल रही है, परीक्षा हो रही है लेकिन पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो ये सब लेके बहुत, कहने का मतलब बहुत प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको लेकर के लोग बहुत आक्रोशित भी हैं और परेशान भी हैं।
तो इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं इस बार। तो फूलपुर और इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी सरकार जीत, मतलब कौन सी पार्टी जीत रही है? फूलपुर और इलाहाबाद में पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अपना नाम बता दीजिए। जीतू तिवारी। क्या लगता है इस बार 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार? अखिलेश यादव जी के। अच्छा, मतलब गठबंधन की सरकार। तो फिर प्रधानमंत्री भी अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को? राहुल गांधी को। अच्छा, जीते अखिलेश की सरकार और प्रधानमंत्री राहुल को, ऐसा क्यों? क्योंकि सब मिली जुली सरकार है, लेकिन उनको चाहिए ये चीज़। अच्छा। ये इनको आना चाहिए। प्रयागराज में क्या माहौल है? प्रयागराज में सही माहौल है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट इन्हीं को देना चाहिए। दोनों पार्टियों में कौन, दोनों सीट में से कौन सीट जीत रही है? भाजपा, कौन कांग्रेस और कौन समाजवादी? कांग्रेस। दोनों सीट कांग्रेस। राहुल भाई बहुत पैदल चले, हमने देखा ये चीज़, ऑनलाइन हमने देखा। तो वोट देने जाएंगे तो ऐसे क्या 3 मुद्दे रहेंगे जिनको सोच के रहेंगे कि राहुल जी को वोट किया जाए, मतलब गठबंधन सरकार को वोट किया जाए? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा, आपस में सब होगा। नहीं, जैसे आप आज मतलब 25 तारीख को यहाँ वोट देने जाएंगे, ऐसे कौन सा मुद्दे रहेंगे कि बीजेपी को ना दें? ऐसा ये अगर ये सरकार में आते हैं, मतलब गठबंधन की सरकार आती है, तो ये काम किया, मतलब जो सरकार आएगी तो वो काम करेगी। तो ऐसे आपके हिसाब से 3 मुद्दे क्या रहेंगे? अखिलेश भैया आएंगे तो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आप मुद्दे क्या रहेंगे, मतलब किस हिसाब को देखेंगे? अखिलेश भैया को महंगाई देखिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप देख रहे हैं खुद ही, आदमी ना तो नौकरी मिल रहा है किसी को, ना तो कारोबार मिल रहा कोई चीज़ का। मतलब बेसिकली आप वोट करने जाएंगे तो सबसे पहले महंगाई देखेंगे। हाँ, और उसके बाद नौकरी वोकरी कहीं मिल ही नहीं रही। पढ़ा लिखा आदमी जो है रिक्शा चला रहा है, आप बताइए। मतलब दूसरा रोजगार ही। तीसरा ये है कि मतलब इनको हमको चाहिए बस। अच्छा, तो मतलब इनके पहले जो थे भैया, हाँ। बहुत बढ़िया थे। अच्छा, हाँ, जो बात है साहब। शुभ नाम क्या पड़ेगा चाचा? ब्रजभूषण पांडे। क्या लगता है कि इस बार 400 पार या गठबंधन वाली सरकार? मतलब पार तो नहीं होंगे, 270 बनेगा। अच्छा, मतलब ये मानते हैं 272। अच्छा, मतलब सरकार बनेगी। अच्छा, भाजपा सरकार बना लेगी। हाँ। 400 पार नहीं जा पाएगी। नहीं। और गठबंधन में क्या लगता है? गठबंधन तो बहुत अभी 10 साल पीछे है। 10 साल पीछे है। हाँ। और यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? 10-12 ठो। 10-12 ठो। और कांग्रेस 1-2 ठो आ जाए। अच्छा, मतलब कांग्रेस खत्म है। हाँ। और बसपा, बहन जी वाली पार्टी कितनी जीतेगी? 0। अच्छा, ठीक है। और अगर गठबंधन की सरकार जीतती है, मतलब गठबंधन, मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनती है, तो आप किसको प्रधानमंत्री देखेंगे? अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, खड़गे जी को, राहुल गांधी को, किसको देखेंगे? ये सब तो बहुत पीछे हैं, लेकिन क्या कहता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रयागराज में क्या माहौल है? प्रयागराज में सब माहौल बिल्कुल सही है। किसका माहौल चल रहा है बता दीजिए, आप लोग तो पूरा शहर घूमते हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी। और यहाँ कौन सिटिया पे कौन जीत रहा है? सीट पे इधर से त्रिपाठी जी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से त्रिपाठी जी हैं। हाँ। और फूलपुर से पटेल जी हैं। अच्छा, प्रवीण पटेल की बात करें जो फिलहाल फूलपुर के सांसद, तीनों सीट निकलेगी, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। नहीं। भारतीय जनता पार्टी ले गई। हाँ। तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिसको सोच के आप वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे या जिस पार्टी? वोट क्या दे रहे हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। हाँ। शांति है। हाँ, शांति और क्या, गुंडा ही नहीं है। गुंडा ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। आज से उतारने से पहले भी गुंडाई के आदमी तस था, वही हाल अभी भी है। तो अब योगी बाबा की सरकार चल रही है, कैसी चल रही, थोड़ा ये भी बता दीजिए। योगी बाबा की सरकार सही चल रही। बम है। हाँ। तो अगली बार भी योगी बाबा को लाएंगे कि चेंज करेंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे? नहीं, वही रहेंगे। चेंजिंग तो नहीं होगी अभी, तो 10 साल हमारे ख्याल से यूपी में चेंज नहीं आएगा। नहीं होगा। चलिए, कोई बात करके अच्छा लगा। 25 तारीख को वोट जरूर दीजिएगा। हाँ। तो फिलहाल अभी यहाँ प्रयागराज जंक्शन पे हैं। यहाँ पे लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी को बोल रहे हैं, कुछ लोग अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं गठबंधन की सरकार आएगी, और कुछ लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल तक रहेगी, गठबंधन की सरकार पीछे है। लोगों के अपने अपने तरीके से अपने अपने मुद्दे हैं। किसी के बेरोजगारी है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, कोई आएगी, लेकिन सबके अलग अलग मुद्दे रहेंगे। भाई, शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? अभय श्रीवास्तव। माहौल क्या चल रहा है इस बार? 400 पार या गठबंधन वाली सरकार? नहीं, 400 पार तो नहीं है। तो क्या लग रहा है, गठबंधन वाली सरकार आएगी? बीच सरकार? नहीं, सरकार बीजेपी की ही रहेगी, मगर ये है कि लड़ाई टक्कर में है। लड़ाई टक्कर में है। तो क्या लगता है इस बार जो लोग वोट करेंगे तो इस पर मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? बेरोजगारी, महंगाई। राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहेगा? कोई मुद्दा नहीं। और इस बार प्रयागराज में माहौल क्या है? प्रयागराज में एक सीट केसरीनाथ के लड़के वाली फंस रही है। फंस रही है।
जी। किसके बीच में फंस रही है? उज्जवल रमण और केसरीनाथ के लड़के में, और नीरज त्रिपाठी। और फूलपुर वाली सीट क्या है? फूलपुर वाली निकल सकती है। निकल सकती है। जो 25 तारीख को वोटिंग होगी तो उस समय माहौल क्या रहेगा? कहाँ माहौल बनता, वैसे तो ये लास्ट में हिंदू मुस्लिम पे आ ही जाएंगे, तो मुस्लिम हिंदू का जब मसला फंसेगा तो फिर हिंदू वाला मैटर आएगा। तो लग रहा है मोदी जी के टोटल हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव हो रहा है। विकास उकास ये सब गलत बात है। विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है। कोई विकास नहीं है, सब हम लोगों को बेरोजगार कर दिए सब। अब पूरा शहर जहाँ देखिए वहाँ खुदा है, जहाँ देखिए वही सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि रोड को पूरे खोद दे रहे हैं। जहाँ 1 घंटे का समय लगता है वहाँ 3 घंटा लगता है। हम लोगों का धंधा तो एकदम से खत्म कर दिया है। ये जो चीज़ें हो रही हैं कुंभ को लेके हो रही हैं। बस कुंभ को लेकर के हो रही है। तो कुंभ में आप लोग को कुछ उम्मीद है? हम लोगों को क्या उम्मीद है, जब रास्ता ही बंद कर देते हैं तो उम्मीद कहाँ से रहेगी। चलिए, बात करके अच्छा लगा, आपने कुछ नए मुद्दे बताए और अभी बताया कि जो इलाहाबाद वाली सीट है फंसने वाली सीट फंस रही है, क्योंकि दोनों कद्दावर, दोनों बढ़िया नेता हैं। चुनाव दोनों के बीच में बढ़िया से टक्कर से होगी। नीरज का जो है व्यक्तिगत वे नहीं है ना, व्यक्तिगत तो कभी रोड पे निकले नहीं है। बाप के नाम पे जितना पा जाए। पंडित जी का थोड़ा बहुत असर है जो है। तो बात कर रहे हैं पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी को, ये वाली सीट फंस रही है। तो फिलहाल कुछ लोगों का रैंडम लोगों से सवाल पूछे कि इस बार किसकी सरकार, 4 गठबंधन 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार। तो लोगों के अलग अलग जवाब थे, कुछ मुद्दे अलग थे, किसी के विचार अलग थे। रैंडमली नॉर्मल लोगों से पूछा गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे और इस बार 400 पार या गठबंधन की सरकार, किसकी सरकार बनने वाली है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @गर्जना, और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है अंकित राय अनप्लग्ड। और कैमरे के पीछे अमित है। तो इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।